आदेश, जहांगीरपुरी में यथास्थिति फिलहाल बनी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जहांगीरपुरी में जो यथास्थिति थी वो फिलहाल बनी रहेगी। बुलडोजर पर अभी यानी कि ब्रेक जारी रहेगा, यथास्थिति बनी रहेगी और साफ तौर पर जो ब्रेक है वो अभी जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। तो जहांगीरपुरी मामले में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, सीधी सी बात ये है अभी। और 2 हफ्ते के बाद, जी हां, 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी। अब अगली सुनवाई जब तक नहीं हो जाएगी, उसके बाद जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक फिलहाल बुलडोजर पर ब्रेक रहेगा। एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और कल का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश फिलहाल अभी जारी रहेगा। तो बुलडोजर पर ब्रेक का आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए हुआ है, अन्य राज्यों में नहीं है। अन्य राज्यों के लिए फिलहाल कोई आदेश नहीं है, जो लगातार उदाहरण दिया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। तो बड़ी बात यह है बुलडोजर पर ब्रेक का जो आदेश है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली के लिए है। कार्रवाई जारी रही तो गंभीरता से लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। फिलहाल कल का अंतरिम आदेश फिलहाल जारी रहेगा, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। तो जहांगीरपुरी मामले में बुलडोजर पर अभी ब्रेक जारी रहेगा, जहांगीरपुरी में फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, यानी कि 2 हफ्ते का समय है। 2 हफ्ते तक उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं जो राहत है। तो एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को फिलहाल नोटिस है, तो एनडीएमसी को जवाब देना है, दिल्ली पुलिस को जवाब देना है, और इन दोनों को जवाब देने के लिए फिलहाल 2 हफ्ते का वक्त है। तो 2 हफ्ते का जो वक्त है ये मुकर्रर किया है। कोई नोटिस नहीं दिया गया है, कोई कुछ नहीं दिया गया है और ये पूरी जबरदस्ती की गई है। मैं मोदी साहब से अपील करूंगा कि कम से कम जो ऑथराइज दुकानें हैं उनको ना छेड़ा जाए। के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है। हमारे साथ याचिकाकर्ता विशाल तिवारी भी मौजूद है, जिन्होंने एक याचिका इस मामले में डाली है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है जहांगीरपुरी मामले में खासतौर? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं पिटीशंस में, और पहली जो पिटीशंस है जहांगीरपुरी का जो डिमोलिशन हो रहा था उस पर स्टेटस क्यों जो है वो टिल फर्दर ऑर्डर्स बनाए रखा जाए, ये यथास्थिति के आदेश दिए हैं। बाकी का प्लीडिंग्स हैं, क्योंकि दोनों पक्षों का कहना है कि हमारे पास नोटिस जारी किए थे हमने, गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रहे थे, जबकि पिटिशनर्स का कहना है कि नहीं, हमें कोई ऐसा नोटिस नहीं आया और हमारे पास वैलिड पेपर्स हैं। तो ये बात, जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कमिश्नर के पास स्पेशल पावर्स होती हैं, वो बिना नोटिस दिए भी जो सड़कों के ऊपर अवैध कब्जा किया होता है उसको गिरा सकता है। नहीं, कमिश्नर के पास स्पेशल पावर सिर्फ जो मूवेबल छोटे आइटम्स होते हैं, टेबल, चेयर, लेडर, ऐसी को हटाने के लिए विदाउट नोटिस होती है। लेकिन जब बुलडोजर बुलाया गया तो कोर्ट ने यही कहा कि टेबल चेयर हटाने के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत है, क्योंकि बुलडोजर इज ऑलवेज यूज फॉर डिमोलिशिंग द बिल्डिंग्स। तो जो पक्का कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने के लिए किया जाता है, तो कमिश्नर को उसमें कोई पावर नहीं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि बुलडोजर की जरूरत जो है वो बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए पड़ती, तो इसके ऊपर सॉलिसिटर ने कहा था कि 2021 में इस तरह का एक आदेश जो है वो आ चुका है हाई कोर्ट की तरफ से। उसी का क्लैरिफिकेशन आगे मांगा है कि एफिडेविट्स पर सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि वेग एलिगेशन लगाएं दोनों पक्ष, तो ये नहीं है कि उसी को कोर्ट मान ले। जो प्लीडिंग्स हैं वो कंप्लीट हों, उसके बाद कोर्ट सुनेगी। सर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में जिस तरह से बुलडोजर चले, क्या उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, या उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, अभी उन स्टेटों पर कोई कार्रवाई पे कोई आदेश नहीं दिया है अभी तक। नोटिस जारी किया उन राज्यों को? अगर उसमें पार्टीज हैं तो उनको नोटिस जाएंगे, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से उन तमाम राज्यों को जो है पार्टी बनाया गया था जहां पे बुलडोजर चले हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात का नाम जो है वो लिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी याचिकाओं के ऊपर नोटिस जारी किया है, तो क्या उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया गया है? अब राज्य पार्टीज हैं तो उनको नोटिस जाएंगे, लेकिन स्टेटस क्यों सिर्फ जहांगीरपुरी वाले मैटर में ही किया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह की कार्रवाई जहांगीरपुरी में हुई है उसको लेकर किसी तरह का कोई नोटिस नहीं जारी किया गया था। एक या और याचिकाकर्ता जूस कॉर्नर वाला है, तो उसने मुआवजे की भी मांग की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या कुछ कहा? उसमें नोटिस जारी किए हैं और वही एफिडेविट पे मांगा है उनसे भी कि अगर आपके पास कोई पट्टा है या कोई वैलिड पेपर्स हैं तो एफिडेविट पे जो है आप अपने स्टेटमेंट दीजिए और उसके बाद उसकी सुनवाई होगी। सर, आपने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पिटीशन फाइल की है, क्या कुछ मांग की है आपने इस पिटीशन में? मेरी पिटीशन चारों स्टेट में जो रिलीजियस डिस्टर्बेंसेस हुए रामनवमी और रमज़ान के दौरान उस पर है कि ये आखिर प्रोग्राम था या फिर अचानक किसी के कोई ऐसा प्रोवोक करने से, या हेट स्पीचेस भी काफ़ी दी गई इस दौरान, उसके कारण हुआ। तो इसकी इंक्वायरी, इम्पार्शियल इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वर्ग ये आरोप लगाता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हमारे ज़्यादा नुकसान होता है लेकिन कम दिखाया जाता है। तो इस बात के लिए मेरी याचिका दाखिल की गई है कि उसमें सही चीज़ आए, विटनेसेस आए, एविडेंस आए, जो कि जुडिशियल इंक्वायरी में ही संभव है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे वकील विशाल तिवारी, जिनका कहना है कि जिस तरह से जहांगीरपुरी इलाके में कल बुलडोज़र चला उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की बात जो है वो कही है, और पुलिस और राज्यों से जो है इस पूरे मामले में
जवाबदेही मांगी है और उनको नोटिस इशू किया है और इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैस अहमद उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। तो फिलहाल एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को नोटिस और कल का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश फिलहाल जारी रहेगा। अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए। अवैस, मैं अभी आपकी बाइट स्पेशल सुन रहा था इंटरव्यू